देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। भाजपा के कद्दावर नेता कटारिया ने माना बांसवाड़ा में बीटीपी से है सीधी टक्कर। कहा 23 मई के बाद प्रदेश में बदल जाएगा मुख्य सेवक का चेहरा। महाराणा भोपाल चिकित्सालय के होम्योपैथिक विभाग की बड़ी चुकाई सामने। हर शनिवार को कहीं और देती है सेवाएं। नर्सिंग स्टूडेंट मरीजों को देते हैं दवाएं। मतदान से 48 घंटे पहले थम गया प्रचार प्रसार। न हो सकेगी सभा, न होगा कोई रोड शो। घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे प्रत्याशी। और निकम्मे विभाग के कारण गंदा पानी पीने को मजबूर कानोड़वासी। कुएं में कई दिनों से मृत पड़ा है पशु। बिना फिल्टर के पूरे कस्बे में हो रही है पानी की सप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कटारिया जी की चिंता की। प्रदेश में पहले चरण की 13 में से 12 सीटों पर भाजपा की जीत तय है और एक सीट पर हम टक्कर की स्थिति में है। ये कहना है प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का। उदयपुर में पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कटारिया ने कहा कि अभी बांसवाड़ा की सीट पर बीटीपी से हमारी कड़ी टक्कर है, जबकि 12 सीटों पर हम अच्छी स्थिति में हैं। आपको बता दें, बांसवाड़ा की 2 सीटों पर पहली बार जीत दर्ज करते हुए भारतीय ट्राइबल पार्टी ने देश के बड़े राजनीतिक दलों के होश उड़ा दिए थे। वहीं इस लोकसभा चुनाव में अपनी जीत तय मानने वाली भाजपा भी अब यह कह रही है कि बांसवाड़ा में बीटीपी से सीधी टक्कर है। ऐसे में यह तो तय हो गया है कि बांसवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला तय है। राजस्थान के अभी 13 लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 29 तारीख को। आज उसके चुनाव प्रचार का लास्ट शाम को 6 बजे तक है। मैं सोचता हूं हम लोगों ने तो अधिकांश जगह पर पहले ही पब्लिक कार्यक्रम सब समाप्त कर लिए लगभग। कहीं छुटपुट रह गया होगा तो कहीं रैली फैली होगी, बाकी नहीं है। मैं सोचता हूँ सब व्यवस्था में लगे, पोलिंग की और बाकी उनकी छाया की, पानी की, पीने की, बाकी सब व्यवस्था में। तो उसके लिए सब कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लगे। अभी जो 13 है, मेरा अगर कैलकुलेशन सही निकले तो 23 तारीख को अपन बात करेंगे। 13 में से 12 तो आज की तारीख में 100% बीजेपी के पक्ष में आ रही है। एक अभी फाइट में है, देखते हैं क्या आता है। तो मैं अभी भी बांसवाड़ा वाले को फाइट में मानता हूँ, ट्रायंगल होने के कारण से, क्योंकि ट्रायंगल किधर जाता है एकदम कुछ नहीं कह सकते। प्रदेश में चल रहे चुनावी घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सीएम के बदलने की बात कही है। कटारिया का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी की 21 संसदीय सीटों पर जीत के बाद अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कटारिया ने कहा कि 23 मई को प्रदेश की 25 सीटों के परिणाम आने के बाद कांग्रेस खुद ही गहलोत को बदल देगी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने यह नहीं बताया कि गहलोत के हटने पर प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा। वहीं कांग्रेसियों ने सोशल मीडिया पर इस बात की चुटकी लेते हुए कहा कि 23 के बाद राजस्थान का सीएम नहीं, देश का पीएम बदल रहा है। तो 100% ये मुख्यमंत्री जी जाएंगे। अगर मतलब अब कौन आएगा ये मैं नहीं कह सकता, पर इनको जरूर बदल देंगे, इनकी पार्टी बदल देगी। मतलब आपका ये मानना है कि प्रदेश सरकार में एक बात जो 25 सीटें लाने की कोशिश की बात कर रहा है, उसकी पार्टी उसको 21 सीटें अगर वो हार जाए तो उसका सम्मान तो करेंगे ही करेंगे ना। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय परिसर में संचालित हो रहे होम्योपैथिक विभाग में नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा दवाई वितरित करने और दवाई लिखने का मामला सामने आया है। दरअसल इस विभाग में पिछले कई समय से कॉलेज में पढ़ने वाले नर्सिंग स्टूडेंट मरीजों को दवाई वितरित कर रहे हैं। शनिवार को जब लोगों की शिकायत पर एमबी चिकित्सालय के अधीक्षक लाखन पोसवाल और कुछ मीडिया कर्मी आउटडोर में स्थित होम्योपैथिक विभाग में निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सांसें फूल गई। यही नहीं, विभाग में स्थित सेवा केंद्र पर बैठी एक नर्सिंग कर्मी मीडिया को देखकर वहां से रफू चक्कर हो गई। इस घटनाक्रम के बाद एमबी चिकित्सालय के अधीक्षक लाखन पोसवाल ने होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी को पाबंद किया। पोसवाल ने कड़े शब्दों में होम्योपैथी से जुड़े सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को पाबंद किया कि सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही दवा सेंटर पर दवाई देने का कार्य करें। इसके साथ ही स्पष्ट किया कि शनिवार के दिन अगर नर्सिंग स्टूडेंट्स को चिकित्सालय में बुलाया जाता है तो वहां के चिकित्सा अधिकारी से भी उसको लेकर स्पष्टीकरण किया जाएगा। जब इस पूरे मामले को लेकर होम्योपैथिक विभाग के चिकित्सा अधिकारी लता शर्मा से हमने बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए इससे किनारा करने की कोशिश की। लता शर्मा ने सफेद झूठ बोलते हुए कहा कि आज कोई भी स्टूडेंट्स इस विभाग में नहीं आया है, जबकि हमारे कैमरे में एक नर्सिंग कर्मी अंदर बैठी हुई और कैमरा देखने के बाद वहां से निकल गई। नहीं, बहुत दिनों से तो नहीं चल रहा, लेकिन अभी 10-15 दिन से स्टूडेंट्स आ रहे थे तो यहाँ पर फिर बोला था तो फिर हमने मना कर दिया, नहीं आए स्टूडेंट, आज तो नहीं आए।
एक थी अभी निकल गई है। हाँ, मैंने तो उनको कल भी मना कर दिया था। आज तो वो कुछ केस के लिए पूछने आई थी, फिर पूछा चली गई। यहाँ पर रोगी आ रहे हैं, रोगियों की शिकायत कर रही है कि यहाँ पर डॉक्टर ना देखिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं सर, 30 मार्च को उन्होंने ऐसा सिर्फ एक बार घटित हुआ है और दोबारा भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उसी दरमियान में वो प्रिस्क्रिप्शन गलत हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी तो मेरी है। और अभी तक तो कोई प्रिस्क्रिप्शन गलत हुआ नहीं है और ऐसा किसी मरीज ने आकर मुझे बोला नहीं है। हुआ नहीं है तो क्या होना चाहिए? नहीं, ऐसा कैसे होना चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, मुझे ये जानकारी मिली थी कि जो महाराणा भूपाल अस्पताल का आउटडोर है उसमें होम्योपैथी चिकित्सक जहाँ बैठते हैं, उन चिकित्सक के साथ में कोई दूसरे होम्योपैथी कॉलेज के स्टूडेंट्स या इंटर्न भी आते हैं और वो दवाई डिस्पेंसिंग करते हैं। कभी कभी ये भी शिकायत आई है कि वो मरीज को दवाई लिख भी देते हैं। तो इस पर मैं अभी अचानक वहाँ निरीक्षण करने पहुंचा था। तो हालांकि चिकित्सक कक्ष में तो चिकित्सक जो ऑथोराइज्ड है वही बैठे थे, मगर जो डिस्पेंसिंग जहाँ करते हैं, दवाइयाँ जो होम्योपैथिक दवा वितरित करते हैं रोगियों को, वहाँ एक इंटर्न जरूर थी। तो अभी हमने पाबंद कर दिया है वहाँ के जो डॉक्टर लता शर्मा है उनको कि कोई भी अनाधिकृत चिकित्सक, इंटर्न या स्टूडेंट यहाँ नहीं आए और वो ना दवाई डिस्पेंस करे, ना दवाई लिखे, ना दवाई समझाए। केवल ऑथोराइज्ड व्यक्ति ही यहाँ पे चिकित्सा कक्ष और डिस्पेंसिंग रूम में रहें। शनिवार के दिन ही यहाँ पर काफी भीड़ लगती है और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि शनिवार को ही अधिकतर बुलाया जाता है। ये इसके बारे में नहीं, ये भी मैं जानकारी लूंगा। शनिवार के दिन ज्यादा इंटर्न्स को बुलाया जाता है, ये मेरी जानकारी में नहीं था। अभी मैं आज ही इनसे लिखित में स्पष्टीकरण पूछूंगा कि क्यों बिना किसी अनुमति के, ना प्रधानाचार्य महोदय से अनुमति ली, ना अधीक्षक कार्यालय से अनुमति ली कि इंटर्न्स को यहाँ ट्रेनिंग के लिए लगाया जाए, फिर क्यों उनको बुलाया जा रहा है। तो स्पष्टीकरण के बाद में यदि वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई तो यदि वो खुद ये कहती हैं कि मैंने बुलाया था तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वो 16 सीसी 17 सीसी में इस तरह के प्रावधान हैं। हम ऊपर निदेशालय को, जहां से ये आए हैं, निदेशालय को भी लिख के दे सकते हैं कि इस तरह की अनियमितताएं ये कर रहे हैं, तो निदेशालय स्तर पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई में शनिवार को एक घायल महिला और उसके परिजनों ने जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल मनाली सोनी नाम की इस महिला का आयड़ में एक कार से एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद जब वह अपने पति और कार मालिक के साथ एमबी चिकित्सालय की इमरजेंसी में पहुंची, तब उसके साथ अस्पताल कर्मियों ने ठीक व्यवहार नहीं किया। यही नहीं, महिला का आरोप है कि अस्पताल में सुरक्षा के लिए मौजूद गार्डों का व्यवहार भी उसके प्रति ठीक नहीं था। इसके बाद महिला और उसके पति ने इसका जोरदार विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। महिला और उसके पति द्वारा किए जा रहे हंगामे की सूचना पर हाथीपोल पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और घायल महिला के पति को पकड़कर जीप में बिठा दिया गया। घायल महिला ने इस दौरान पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करते हुए अपने पति को छुड़ाने के लिए हाथापाई तक कर डाली। महिला का आरोप है कि अस्पताल के गार्ड और कर्मचारी कार मालिक से मिले हुए हैं, इसलिए न तो ढंग से उसका इलाज किया गया और न ही उसकी कोई मदद। पुलिस का आदमी बोल रहा है, फोड़ खींचो, पुलिस का खींचो, कहाँ लेके जा रहे हैं? आपका नाम? मैं मनाली सोनी हूँ। गाड़ी चला के आ रही थी आयड़ से और कार वाले ने आकर के गेट खोल दिया फटाक से। गेट खोल के गाड़ी से पूरी पलटी खा के गिरी। आयड़ का रोड इतना सकड़ा है, मेरी गर्दन बचते बचती किसी गाड़ी से टक्कर गर्दन कर जाती तो
और मेरा पेट इतनी जोर से दुख रहा है, एक्सरे कराए सब मिले हुए, फोन कर दिया, नर्स से पहले खड़ी है, किसी VIP के हुए तो इस तरीके से मेरा ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। मिली है पूरी इनकी सरकार, इसीलिए तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। और ऊपर से 2 दिन पहले उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया है, TB के मरीज है, पस्तियों से पानी निकाला, उनको हॉस्पिटल से यहाँ से ले गए पुलिस वाले पकड़ के, वो भी मेरे साथ थे पुलिस वाले। क्या हुआ? क्या उस आदमी को रोका कि भाई तुम जाकर के हमारे साथ पुलिस थाने चलो बोल के, तो उस आदमी को अंदर यहाँ के स्टाफ ने रोक लिया क्योंकि वो स्टाफ के मेंबर के मिलने वाले बैठ नहीं पा रहे, वो बच्चों से उनकी क्या गलती, वो भी मेरे साथ गाड़ी पे थे, वो भी गिरे मेरे साथ और उन्हीं को पुलिस उठा के ले गई है। गुस्सा किसको नहीं आएगा, खुद की पत्नी गिरी, बच्चे छोटे जो है नहीं पालने वाले हमारे। गार्ड साहब के साथ कुछ हुआ था क्या बदतमीजी? गार्ड साहब जो है यहाँ के, वो बदतमीजी करे स्टाफ वालों के साथ मिले हुए अंदर, वो जो आपकी पुलिस का कंप्लेंट रूम है ना, वहाँ बिठा रखा उन लोगों को और हमको बाहर निकाल दिया है। श्री राम सेना की ओर से अशोकनगर मेन रोड स्थित द्वारकाधीश मंदिर परिसर में हो रहे निर्माण को अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है। सेना के प्रमुख गजेंद्र सिंह ने बताया कि अमृत श्री कॉम्प्लेक्स के सामने मंदिर में कुछ भूमाफिया अवैध रूप से निर्माण करवा रहे हैं। इस संबंध में श्री राम सेना की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि यह निर्माण भूमाफिया विनोद कुमार मेहता और उनके कुछ साथी मिलकर करवा रहे हैं। व्यावसायिक और आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। इससे देवस्थान विभाग, UIT और निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। सेना की ओर से मांग की गई है कि इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उदयपुर शहर के अशोकनगर मुख्य मार्ग पर अमृत श्री कॉम्प्लेक्स के सामने श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में भूमाफियाओं द्वारा अवैध दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। इनके पीछे उनका उद्देश्य आर्थिक एवं व्यवसायिक लाभ उठाने का है। भूमाफिया विनोद कुमार मेहता व उसके अन्य साथियों द्वारा यह उक्त निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मुख्य रूप से उक्त मंदिर देवस्थान विभाग का है, किंतु देवस्थान विभाग, नगर विकास प्रन्यास व नगर निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते यह संपूर्ण निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में आज श्री राम सेना द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिनमें उक्त भूमाफिया एवं इसमें सम्मिलित नगर निगम, देवस्थान विभाग एवं नगर विकास प्रन्यास के कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की शिकायत की गई। साथ ही तुरंत प्रभाव से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की गई। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर मीणा के समर्थन में हार्दिक पटेल ने सलूम्बर में सभा कर कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। हार्दिक पटेल गुजरात से सीधे सलूम्बर पहुंचे, जहां पर मीणा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीधे भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए और युवाओं को बरगलाने की बात कही। सलूम्बर के आदिवासी क्षेत्र में पटेल ने सभा के दौरान लोगों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। पटेल ने यह भी कहा कि आदिवासियों का कोई भला कर सकता है तो केवल कांग्रेस कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों, युवाओं और देश के सभी अलग अलग वर्ग के लोगों से कई वायदे तो किए थे, लेकिन उन वादों पर भाजपा खरा नहीं उतर पाई और अब भाजपा की ओर से सेना के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा इस मौके पर पटेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी लोगों के हितों का ध्यान में रखकर काम करती है। भाजपा जातिगत राजनीति कर लोगों को आपस में लड़ा रही है और आने वाले समय में इसके परिणाम घातक होंगे। ऐसे में पटेल ने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की बात करते हुए सलूम्बर से रघुवीर मीणा को जिताने का आह्वान किया। हार्दिक पटेल की इस चुनावी सभा में पटेल पाटीदार आंदोलन से जुड़े कई नेता भी मौजूद रहे। हार्दिक पटेल सलूम्बर में सभा को संबोधित करने के बाद सीधे ही झालावाड़ के लिए रवाना हो गए। गांधी जी की हत्या की है, बस आप लोगों को तय करना है, आप लोगों को ये तय करना है कि जिन्होंने भगवान राम को परेशान किया हो, जिन्होंने भगवान राम को भगवान का नाम किया हो, तो उनके साथ हम जा सकते हैं नहीं जा सकते। बस इसी बात के साथ आप सब लोगों को मिलने का जो मुझे मौका मिला, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध है। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें, 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर,
हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 5,000 रुपए का निश्चित उपहार। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 7023087867। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही BA, BEd और BCA की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल,
एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा, कुराबड़ उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज गांव बुड़ल पंचायत लालपुरा, कुराबड़ उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के सिंहासन के लिए 2019 का दंगल अंतिम दौर में चल रहा है। लोकसभा प्रत्याशी जीत के लिए जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। चुनावी सफर में बात करें उदयपुर लोकसभा सीट की तो कहते हैं कि जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने सत्ता को पा लिया, और इसी वजह से मेवाड़ की सीटों को हमेशा से ही चुनाव में महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए उदयपुर न्यूज की एक खास रिपोर्ट। उदयपुर संसदीय सीट से बीजेपी के अर्जुन मीणा वर्तमान सांसद है, जिन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के रघुवीर मीणा को 2,36,762 वोटों से हराया था। वैसे उदयपुर की संसदीय सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है। 1951 से लेकर अब तक पिछले करीब 7 दशक के इतिहास में कुल 16 लोकसभा चुनावों में 10 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी और 2 बार अन्य दलों के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। हालांकि तब से लेकर अब तक कई बार परिसीमन भी हुए हैं और उदयपुर संसदीय सीट 2004 के बाद सामान्य वर्ग से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। यह सीट इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिनिधित्व किया है। आपको बता दें कि झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर मुख्य पर्यटन स्थल है, जिसे सन 1959 में महाराणा उदय सिंह ने स्थापित किया था। उदयपुर शहर सिसोदिया राजवंश द्वारा शासित मेवाड़ की राजधानी रहा है। उदयपुर की कुल जनसंख्या 29,52,477 है, जिसमें से 81% जनसंख्या गांवों में और 18% लोग शहर में निवास करते हैं। साल 1952 से 1984 तक यहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। हालांकि 1971 और 1977 में यह सीट जनसंघ और जनता पार्टी के पास रही। साल 1989 में यहां पहली बार बीजेपी जीती और गुलाब चंद कटारिया यहां के MP चुने गए। साल 1991 के चुनाव में यहां से कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर गिरिजा व्यास ने जीत दर्ज की और 1996 तक वह यहां की सांसद की कुर्सी पर काबिज रही। लेकिन 1998 का चुनाव यहां बीजेपी ने जीता, किंतु 1999 में डॉक्टर गिरिजा व्यास ने जीत के साथ फिर से वापसी की। वही 2004 के चुनाव में फिर वही यहां पर कमल खिला और किरण माहेश्वरी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंच गई। साल 2009 में फिर से बाजी पलटी और कांग्रेस को यहां से विजयश्री हासिल हुई और रघुवीर मीणा सांसद की कुर्सी पर बैठे। लेकिन 2014 के चुनाव में उन्हें बीजेपी के अर्जुन मीणा से शिकस्त झेलनी पड़ी। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक सांसद अर्जुन मीणा की पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में उपस्थिति 86% रही और इस दौरान उन्होंने 81 डिबेट में हिस्सा लिया और 344 प्रश्न पूछे। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर कांग्रेस और नंबर 3 पर CPI थी। उस साल यहां कुल वोटर्स की संख्या 18,17,940 थी। 2014 में यहां मतदान प्रतिशत 65% था और कुल वोटर्स में से मात्र 11,93,202 वोटर्स ने मतदान किया, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,01,374 और महिलाओं की संख्या 5,91,828 थी। उदयपुर के 93% लोग हिंदू धर्म में और 3% लोग इस्लाम धर्म में यकीन रखते हैं। उदयपुर सीट का फैसला जातिगत समीकरणों के
आधार पर ही होता आया है। पिछले कई चुनाव में राजस्थान में राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य एकजुट होकर बीजेपी को वोट देते आए हैं और जाट, गुर्जर, मीणा और दलित कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते आए हैं, जबकि आदिवासी और पिछड़ी जातियों के वोट अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय समीकरणों के अनुसार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में बंटते रहे हैं। यहां तक कि मुसलमानों में भी ज्यादा तादाद कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की रही है, लेकिन एक हिस्सा बीजेपी के नेताओं के लिए भी वोट करता रहा है, जिसके आधार पर झीलों की नगरी में कमल खिलता रहा है। तो वहीं कांग्रेस अपने पक्ष में जाटों, गुर्जरों, मुस्लिमों, मीणाओं, दलितों, पिछड़ों और जनजातियों का मजबूत समीकरण बनाकर जीत की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को बीजेपी के परंपरागत जनाधार राजपूतों, ब्राह्मण और वैश्यों की सरकार से नाराजगी से भी फायदा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी अंचल से एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया, जो बीटीपी के नाम से रण में आई है। भारतीय ट्राइबल पार्टी विधानसभा चुनावों में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए राह का रोड़ा बन गई थी और इस बार भी बीटीपी पार्टी के कारण बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि इस बार चुनाव दो चेहरों के बीच होने की भी चर्चा जोरों पर है, लेकिन स्थानीय समस्याओं पर भी जनता बात करना चाहती है और मतदान ऐसी पार्टी के पक्ष में करना चाहती है जो शहर के साथ साथ देश का विकास भी करे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं उदयपुर के युवा वोटर्स। मैं चुनाव इसलिए देना चाहती हूँ और ये मुद्दा देख के देना चाहती हूँ कि जैसे हमारे स्टेट में राजस्थान में यहाँ पर हम लोग दो कश्मकश में फंसे हुए हैं कि हमारे स्टेट में तो है कांग्रेस सरकार और अगर हम सेंट्रल में बीजेपी को वोट दे देंगे तो हमारे यहाँ पर कोई भी योजना में या फिर कोई भी नई योजना पास करने में दिक्कत आएगी। तो हम लोगों को ये सोचना है कि हमारे शहर का विकास कैसे हो। पहले मैं अपने शहर के विकास के लिए देखूंगी कि मेरा शहर का विकास कैसे होगा, क्योंकि अगर दोनों जगह अलग अलग गवर्नमेंट आ गई है तो दोनों के बीच में क्लेश होगा और हमारे शहर कहीं ना कहीं शायद हमारे शहर का विकास रुक जाएगा। इसलिए मैं पहले अपने शहर का विकास के लिए देखूंगी, लेकिन साथ ही साथ जो देश के हित के लिए काम करेगा मैं उसको वोट दूंगी, क्योंकि मेरे शहर से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरा देश है। इसलिए जो देश हित में काम करेगा मैं उसको वोट दूंगी। धन्यवाद। एक स्टूडेंट होने के नाते और एक युवा पीढ़ी होने के नाते मैं वोट उस पार्टी को देना चाहूंगी जो देश के हित के लिए कार्य करेगा। मैं उस पार्टी को वोट नहीं देना चाहूंगी जो पार्टी ऐसा करते हैं कि वो बोलते हैं कि आप है ना घर बैठो, आपको इतने पैसे दे देंगे। अगर इतने पैसे देने से अगर पैसों दोगे तो वो आदमी सोचेगा मेरे तो पैसे आ रहे हैं, मैं घर पे बैठा रहूं, तो पूरी युवा पीढ़ी है वो लेजी हो जाएगी और कहाँ जाएगी हमारी पीढ़ी, क्या फ्यूचर होगा इंडिया का? कुछ फ्यूचर नहीं होगा। आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं और आप योगा से को जैसे मोदी जी ने प्राथमिकता दी है, तो क्या देखते हैं आप और क्या सोच के आप मतदान देंगे? मैं जैसे कि अभी जब आचार संहिता खत्म होगी तो हरियाणा में बहुत सारी वैकेंसी निकलेगी। वैसे अगर मोदी जी आएंगे तो जैसे कि उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे बनाया है, ये जो हमारे प्राचीन काल से चला हुआ रहा है, मोदी ने योगा को इंटरनेशनल तक नाम दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मोदी जी आए तो वो है ना राजस्थान में भी बहुत सारी वैकेंसी निकाले, जिससे हमारा योगा का प्रचार देश विदेश सभी जगह हो। पर क्या स्थानीय मुद्दों को देख के आप मतदान देने वाले हैं या मतलब शहर में क्या 5 साल में काम हुआ है वो देख के देने वाले हैं या मोदी जी को देख के वोट देने वाले हैं? शहर में क्या कार्य हुआ है मैं वो देख के वोट देना चाहूंगी। अगर मेरा विकास होगा तो देश का विकास होगा, अगर देश का विकास होगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो मैं चाहूंगी कि मैं उसको वोट दूं जो देश के लिए काम करे। मेरा विकास देश का विकास। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मंजू जैन है, मैं हाउस वाइफ हूँ और गृहिणी होते हुए भी मैं सब देखती हूँ कि औरतों को क्या क्या फायदा मिलता है, क्या नहीं मिलता है। जैसे सिलेंडर का करवाया, शौचालय का करवाया और गांव की सफाई करवाई, गलियों की करवाई, गांव में और शहर में सब जगह विकास कराया। इसलिए मैं सबको चाहूंगी, सब गृहिणियां जाकर के सब अपना वोट दे, मतदान दे और अपने हित के लिए सब सोचे। जैसे अपन महंगाई की बात करते हैं, आप कभी बाजार में सब्जी लेने जाते हैं या पहले आप सब्जी लेने जाते थे, तो महंगाई की अगर हम बात करें कि बाजार में हम निकलने के बाद इकोनॉमी को किस तरह से, घर की इकोनॉमी को हम मेंटेन कर रहे हैं, आप एक गृहिणी होने के नाते महंगाई को किस नजर से देखते हैं? महंगाई तो हर चीज में होती है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ फायदा भी तो होता है, तो फायदा भी देखते हैं और वो भी देखते हैं कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए थोड़ा बहुत तो अपन को सोचना ही पड़ता है, महंगाई हो तो भी लेना पड़ता है। वोट डालने जाएंगे? हाँ, वोट तो डालेंगे ही। क्या अपील करना चाहेंगे उदयपुर से? उदयपुर को हम सोचेंगे कि अच्छा हो, उदयपुर में सफाई हो, सब काम अच्छा हो, विकास हो और हमारे गांव में रहते तो गांव का भी विकास होना चाहिए।
चुनाव मतदान को लेकर के मेरा बस एक ही जो विचार है वो ये है कि जिस तरीके से लोग चुनाव में आकर के नेता और जो भी पार्टियां होती है आकर के वादे करके चले जाते हैं, वो वादे हालांकि ये जरूरी होते हैं क्योंकि वादों के आधार पर ही वोटिंग और जो होती है वो उसके आधार पर ही होती है। तो मेरे हिसाब से कौन किस तरीके का वादा कर रहा है, अगर मेरा पर्सनल हित के लिए, मेरा स्वार्थ के लिए मुझे बोले, उसके लिए कोई वादा कर रहा है, मुझे बोले कि मैं तुमको इतने दे दूंगा तो मुझे वोट दे दो, तो मेरा वोट उस व्यक्ति को नहीं जाकर के उस पार्टी को जाएगा। मेरा वोट जो देश के लिए हित में हो, देश के हित में हो, जो देश के लिए मुझसे करवा रहा हो, तो मेरा वोट देश हित में। आप युवा वोटर्स हैं और आप एक अधिवक्ता भी हैं। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। एक अधिवक्ता होने के नाते आप क्या देख के मतदान करने वाले हैं? मेरे हिसाब से तो अगर हाईकोर्ट यहाँ आ जाएगी तो उदयपुर संभाग में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हाईकोर्ट जाने के लिए एलिजिबल नहीं होते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता तो वो लोग वहां पर जा नहीं पाते। मेरे खुद के पास मैं जिन लोगों को जानती हूँ 10-10, 12-12 साल से यहाँ पर जेल में है, तो ठीक है हमको भी उनके लिए बुरा फील होता है। अगर वो हाईकोर्ट यहाँ पर होती तो वो सस्ता और सुलभ न्याय मिल जाता उनको। तो मेरे हिसाब से आज अगर जो भी पार्टी वादा करती है, अगर वो ये वादा करती है हाईकोर्ट यहाँ पर आ जाए, तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है पूरे मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के लिए। प्रदेश में पहले चरण में होने वाले मतदान के अंतर्गत उदयपुर लोकसभा सीट के लिए 29 अप्रैल को मतदान हो रहा है। इसको लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शहर के मोहनलाल विश्वविद्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। पोलिंग पार्टियों के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से छाया पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है। चुनाव में पोलिंग पार्टियों को ले जाने वाली गाड़ियों को भी परिवहन विभाग ने अधिग्रहण कर एक जगह पर खड़ी करवा दी है, ताकि जरूरत के अनुसार उनको वहां से तय स्थान पर भेजा जा सके। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 20,69,000 से ज्यादा है, जिसमें से पुरुषों की संख्या 10,49,000 से ज्यादा है, वहीं महिलाओं की संख्या 10,20,000 से ज्यादा है। इसके अलावा 2,275 पोलिंग स्टेशन पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं जो पोलिंग स्टेशन संवेदनशील और अति संवेदनशील है, वहां पर निर्वाचन विभाग की ओर से अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया जाएगा। जो कि पोलिंग स्टेशन सबसे दूर है, वहां के लिए पोलिंग पार्टियां पहले रवाना होंगी। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE mains, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact Durgesh Tent House and Flower Decoration and Events. All in one best theme के साथ टेंट, लाइट, VIP catering, flower decoration, डोली, पालकी, लवाजमा,
ब्राइडल एंट्री, रिमोलविश स्टेज, डीजे सेट एंड फोटो बूथ, पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए। घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। Operator Durgesh Marble. Mobile 9929997672 9588913193. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV, well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान कराने को लेकर पुलिस जवानों ने रूट मार्च किया। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे में शुक्रवार शाम को RPSF के जवानों ने सेमारी थानाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में सेमारी कस्बे में लोकसभा मतदान शांतिपूर्ण हो सके, इसलिए सेमारी में विभिन्न मार्गों से होते हुए पुलिस जवानों ने रूट मार्च किया और अंत में सीनियर विद्यालय से होकर RPSF के जवान फिर से सेमारी थाना परिसर में पहुंचे। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह एरवा के पक्ष में शुक्रवार को यहां जाला मन्ना स्मारक पर आयोजित आमसभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्य सेवक सचिन पायलट ने कहा कि दक्षिणी भारत में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। उन्होंने प्रधान सेवक मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जनता से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। मनरेगा कानून जो कांग्रेस ने बनाया था उसका मजाक उड़ाया। नोटबंदी के बाद कतार में कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं लगा, सबके सब गरीब लगे। 500 व 1000 के नोट बंद करके 2000 वाला नोट चलाया और कहा कि काला धन आएगा।
भाजपा ने लोगों की भावनाओं को भड़काकर आपस में लड़वाने का काम किया। यह चुनाव देश का है, हमें एकजुट होकर कांग्रेस को जितवाना है। पायलट ने इंदिरा गांधी व राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि राहुल गांधी की घोषणाओं के अनुसार सत्ता में आए तो 72,000 रुपए गरीब के खाते में डाले जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि गौ हत्या कानून का पालन का काम पुलिस कर्मियों का है, लेकिन प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को सौंप दिया, जिससे आपस में जहर घुल गया। सभा में गोपाल सिंह ने राजस्थानी भाषा में भाषण देकर कहा कि 20 लाख लोग तय करेंगे कि संसद में कौन जाएगा। सबको राम राम सा कहकर संबोधित करते हुए राम के राजतिलक के बदले वनवास की कथा सुनाते हुए कहा कि मोदी के वनवास जाने का समय आ गया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह झाड़ावत, प्रकाश चौधरी, जिलाध्यक्ष मांगीलाल धाकड़, भगवती देवी झाला, प्रधान चेतना मेघवाल, नीतू कंवर भाटी, उत्सव भाणावत, अभय मेहता, नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप चौधरी ने विचार व्यक्त किए। सचिन पायलट सभा में कांग्रेस की गुटबाजी साफ दिखाई दी। मंच पर पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी समर्थकों का बोलबाला रहा। वहीं कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य, उप प्रधान ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट के आने के इंतजार में मंच से दूर उपेक्षित बैठे दिखाई दिए। जिला परिषद सदस्य हनुमंत सिंह बोहेड़ा, नारायण मेनारिया, पंचायत समिति उप प्रधान उमेश शर्मा के अलावा कांग्रेस के कई पदाधिकारी इस कार्यक्रम में नदारद रहे। इसके अलावा नगर कांग्रेस अध्यक्ष मुस्तफा भाई, जो कि इस आयोजन के लिए मुंबई से यहां आए, लेकिन उनको मंच पर बुलाना तो दूर, उनके हाथों उप सेवक को माला तक पहनाने के लिए नहीं बुलाया गया। जब उप मुख्य सेवक भाषण दे रहे थे, तब पूर्व विधायक चौधरी उनकी सीट पर बैठ गए और चौकीदार चोर है के नारे लगवाए। काला धन वापिस आ जाएगा, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जब चित्तौड़ आए थे, राजस्थान में बाड़मेर में गए, जोधपुर में गए, कहीं पर भी प्रधानमंत्री जी ने अपने 5 साल की रिपोर्ट कार्ड नहीं बताई। और मेरा मोदी साहब से, उनकी सरकार से सवाल है कि आपको पूर्ण बहुमत की सरकार, इंदिरा गांधी जी के बाद पहली सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, हम सब विपक्ष में बैठे। 5 साल तक आपको शासन करने का मौका जनता ने दिया। इन 5 सालों में बहुत भाषण दिए, इश्तिहार छपवाए, फोटो छपे, लेकिन जनता सवाल पूछती है कि इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ गई है। चाहे चित्तौड़ हो, राजस्थान, देश भर हर जगह महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ी। उदयपुर जिले के कानौर तहसील मुख्यालय के बाशिंदे दूषित पानी पीने को विवश हैं। जलदाय विभाग लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितना चिंतित है, इसका जीता जागता उदाहरण आपको कानौर में देखने को मिलेगा। यहाँ के कुएं और फिल्टर प्लांट को एक बार कोई नगरवासी देख ले तो नल के पानी से तौबा ही कर ले। जहाँ फिल्टर प्लांट में सफाई नहीं होने से काई जमा थी, वहीं एक कुएं में मृत पक्षी तैरता दिखा। पानी बिना फिल्टर किए सीधा घरों तक पहुंचाया जा रहा था। एक कुएं पर जाली नहीं होने की वजह से प्लास्टिक की बोतलें, पक्षियों के पंख सहित कचरा जमा था। कुएं से उठ रही तेज दुर्गंध के बावजूद विभाग द्वारा कुएं का पानी घरों तक पेयजल के रूप में पहुंचाया जा रहा है। पूर्व में भी इसी कुएं में मृत पक्षियों के साथ ही सुअर गिरकर सड़ जाने की घटनाएं हो चुकी है। इसी तरह कुछ वर्षों पूर्व गंदेले पानी की सप्लाई से रेगर बस्ती के एक साथ दर्जनों मोहल्लावासी उल्टी दस्त के शिकार भी हुए थे। बाद विभाग हरकत में आया और लाइन को सुधारा गया था। आपको बता दें कि पीपलवास एनीकट में पर्याप्त पानी है, जिससे गर्मी के मौसम में पेयजल की सप्लाई हो सकती है। पीपलवास लाइन में आधा दर्जन से अधिक लीकेज के साथ ही नगर के नीमच रोड पर हो रहे लीकेज को सुधारने के लिए विभाग कोई प्रयास करता नहीं दिख रहा है। विभाग परिसर लंबे समय से पशुओं का बाड़ा बना हुआ है। यहाँ दिन भर दर्जनों पशु विचरण करते रहते हैं। पशुओं के परिसर में रहने से पेयजल सप्लाई लाइन के पास गंदगी जमा रहती है। विभाग की अनदेखी के चलते असामाजिक तत्व जल स्रोत के पास पानी में गंदगी कर रहे हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भाजपा के कद्दावर नेता कटारिया ने माना बांसवाड़ा में बीटीपी से है सीधी टक्कर, कहा 23 मई के बाद प्रदेश में बदल जाएगा मुख्य सेवक का चेहरा। महाराणा भोपाल चिकित्सालय के होम्योपैथिक विभाग की बड़ी चूक आई सामने। हर शनिवार को कहीं और देती है सेवाएं, नर्सिंग स्टूडेंट मरीजों को देते हैं दवाएं। मतदान से 48 घंटे पहले थम गया प्रचार प्रसार, न हो सकेगी सभा, न होगा कोई रोड शो, घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे प्रत्याशी। और निकम्मे विभाग के कारण गंदा पानी पीने को मजबूर कानौर वासी, कुएं में कई दिनों से मृत पड़ा है पशु, बिना फिल्टर के पूरे कस्बे में हो रही है पानी की सप्लाई। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।
है।